नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में बहुत ही शानदार एक ट्रेड लिया, बड़ा जबरदस्त भाई, 100 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट भी हुआ। जो सेम अपना एनालिसिस था भाई, कल का जो एनालिसिस था, जो साइकोलॉजी थी, जो सेटअप मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, एग्जैक्टली उसी के बेस पे ट्रेड मिला भाई। इसीलिए मैं बार बार भाई हर दिन आपको एक बात रिमाइंड करवाता हूं भाई कि भाई अपने एनालिसिस पे टिके रहो। अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो अपने एनालिसिस पे टिका रहेगा, जो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेगा। ये बात बिल्कुल नोट कर लो भाई। अगर आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता, तो नहीं लेना भाई, चाहे पूरी दुनिया ने भर भर के पैसा कमा लिया हो। बट अगर आपका सेटअप और आपका एनालिसिस नहीं कहता ट्रेड लेने को, तब तक नहीं लेना भाई। ये बात बिल्कुल नोट कर लो। बट हाँ, जिस दिन आपका सेटअप ट्रेड देगा, मैं कहता हूं उस दिन जितने पीछे के कुछ दिन आपको ट्रेड नहीं मिले होंगे, आपने नहीं किया होगा, सारे पूरे हो जाएंगे भाई। बहुत ही शानदार एनालिसिस है अपना भाई, बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी है भाई। जो कल एनालिसिस था एग्जैक्टली उसी के बेस पे ट्रेड मिला। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों ने आज प्रॉफिट किया होगा, कम किया ज्यादा किया वो एक अलग बात है, बट शायद एनालिसिस सही से समझा होगा तो प्रॉपर सेटअप मिला भाई, प्रॉपर ट्रेड मिला भाई, जो हमें चाहिए था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अपने को मिला भाई। तो एक बार कमेंट करके बताना भाई कैसा एनालिसिस रहा और क्या आज का आपका ट्रेड रहा, जरूर बताना भाई किस किसने आज बढ़िया प्रॉफिट किया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं भाई। पहले देखो, कल की ये कैंडल थी भाई, ये अपनी डेली कैंडल थी। कल का एनालिसिस सिंपल क्या था, एक बार उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो भाई, क्या था सिंपल कि मार्केट बहुत ज्यादा ही पिछले कई दिनों का है भाई, मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड आ चुकी है। यहाँ कंसोलिडेशन फेज में चल रही है मार्केट। यहाँ ऊपर एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल बोलूं या मैं इसको बोलूं कि सेलर्स जोन है भाई, ये सप्लाई जोन है। मतलब जो यहाँ बायर्स माल उठा के ऊपर आए हैं वो यहाँ हल्के होंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे भाई। सिंपल सी बात है यार, है तो इंसान ही जिन्होंने बाई किया है। आप और मैं कोई भी लगाओ, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो बाइंग तो सेलिंग ना सेल तो करेंगे अपने माल को, प्रॉफिट तो कमाएंगे। उनको यहाँ प्रॉफिट कमाना है और सेलर्स को यहाँ पे पोजीशंस नहीं बनानी है भाई। यहां जाके बाइंग साइड में ट्रैप नहीं होऊंगा मैं, चाहे मार्केट कितने ही दिन तक भी ट्रेड ना दे। मैंने एक ही चीज आपको बोली, बाइंग साइड में नहीं जाएंगे भाई यहां से, तो कम से कम आपका लॉस तो नहीं हो रहा भाई। जिस दिन मिल रहा है ट्रेड, अगर 2 दिन में 1 दिन में मिल रहा है तो हो तो रहा है प्रॉफिट ही। और माइंड कितना क्लियर है आपका, पूरा दिन सिरदर्द नहीं होता होगा भाई। अपने एनालिसिस और अपने ट्रेडिंग स्टाइल का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई कि ट्रेडिंग में कभी भी आपको सिरदर्द नहीं होगा। अदरवाइज जब आप नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपका खुद का, हर किसी का, मेरा भी एक्सपीरियंस है भाई, मेरा 330 तक बहुत तेज हेडेक हो जाता था भाई, बड़ा तेज सिरदर्द स्टार्ट हो जाता था और दिमाग पूरा घूम जाता था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया आज दिन में, क्या कर लिया। 10-10 15-15 ट्रेड मार देते थे भाई, किसी में प्रॉफिट है किसी में लॉस है, पहले कमा लिया तो बाद में खो दिया, ऐसे ही उल्ट पुलट हो गया, कुछ मिलता नहीं था भाई। क्योंकि समझ ही नहीं थी, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी कि ट्रेड लेना कहां से है, किस टाइप का लेना है, क्या मार्केट की साइकोलॉजी चल रही है, कौन सा सेटअप यूज करना, कुछ नहीं पता था भाई। आप लोगों को तो मैं इतनी चीजें भाई, जो कई लोग कहते हैं कि भाई टिप दे दो कि सीधा बाई सेल बता दो, सीधा बाई सेल तो नहीं बता सकते भाई। लेकिन सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूं अपनी वीडियो में, टिप है भाई। जब वीडियो में 2 ही 3 चीजें तो लिमिटेड बोलता हूं मैं, क्या एक तो मैंने आपको बोली भाई बाइंग साइड नहीं जाएंगे, होगी एक टिप। दूसरी टिप क्या है भाई, सेलिंग साइड का ट्रेड ढूंढना है भाई, होगी टिप। तीसरी क्या है कि भाई मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए कि भाई ये यहाँ हाई लगा हुआ है, ये इसका कल का हाई, ये सारा सेलर्स जोन है। मार्केट अपसाइड जाए, मैंने आपको सिंपल बताया, अपसाइड जाए यूं करके यहां सेलिंग का सेटअप मिले, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनेगा, सेलिंग का ट्रेड लेना है। इससे अच्छी टिप क्या होगी भाई कि आपको सारी चीजें समझा दी, साथ में आपको मैं समझा भी रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक नॉलेज आ रही है भाई। आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, 3-6 महीने के बाद आप खुद करने लग जाओगे, आप भी 2 लोगों को सिखा पाओगे। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो आप इस चीज में मत जाओ कि भाई क्या करें, बाइंग करें सेलिंग करें, सिर्फ इतना बता दो भाई। सीखो, बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कोई, ये मुश्किल चीज है जो लोग मुश्किल तरीके से सिखाते हैं भाई, इसको इतना हाइप कर देते हैं भाई। बड़ी सिंपल चीज है भाई, माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी रखो, बाइंग कहां से करनी, सेलिंग कहां से करनी, कहां एग्रेसिव बाइंग करनी, कहां एग्रेसिव सेलिंग करनी है, कहां छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, लिमिटेड चीजें हैं भाई। तो यहां क्लियरिटी है भाई, आज क्लियरिटी थी बिल्कुल, कल भी क्लियरिटी थी बिल्कुल कि भाई यहां से सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो लेना, अदरवाइज नहीं लेना। और उसमें भी सेटअप भी बता दिया मैंने, अब तो मैं आपको एक ही सेटअप बता दिया, एक ही सेटअप मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो मत लो भाई, ट्रेड खत्म कहानी। अब कल का सिंपल था ना, ये मेरे वीडियो के वर्ड्स हैं, ये अब जाके चेक कर लो,
कोई नया अगर आज मेरी वीडियो देख रहा है कोई भी मेंबर, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जाके मेरी एक बार कल की वीडियो चेक कर लो, उसमें एक क्लियर वर्ड्स होंगे कि भाई इसका डे हाई मार्क कर लो, कैंडल का डे हाई मार्क कर लो कल का। अगर इसके पास जाके इक्वल हाई बनाए या इसके लोअर हाई बनाए, सेलिंग का सेटअप, अगर मार्केट यूं जाए इसके आसपास, एक बार हाई लगने दो, नीचे पुल बैक आने दो, वापस जाए, लोअर हाई लगने दो, सेलिंग का सेटअप मिले, यहां से बेचना है भाई। इतनी सी बात थी। इतनी सी बात ने ट्रेड दिया है भाई। इसके आगे मैंने क्या बोली थी कि अगर यहां मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर यहां जाके मार्केट ट्रेड देती है या मार्केट यहां जाके ट्रेड देती है, तो ये पूरा ही जोन सेलर्स का जोन है भाई। अपसाइड मार्केट जाएगी, हाई लगने दो, एक बार नीचे आने दो, वापिस मार्केट पुल बैक दे, उस पर सेलिंग का सेटअप ढूंढना है भाई। बस यही तो चीज थी। अब चलो भाई एक बार चलते हैं 5 मिनट में। मैंने जो ट्रेड लिया आपको वो भी दिखाऊंगा, क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेरा सेटअप था, क्या मेरा माइंड सेट था। देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी भाई आपको। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा करो। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई इक्वल हाई लोअर हाई, ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखो आप। तो अब ये जो लोअर हाई ये जो लग रहे हैं ना, ये सारा इसका मतलब सेलर्स जोन बनते जा रहे हैं भाई। यहां इसके आसपास जाके आपको कोई भी ट्रेड मिलता सेलिंग साइड का, तो लेना आपको ट्रेड, सिंपल। अब आज क्या हुआ, ये है देखो कल का हाई भाई, एग्जैक्टली मार्केट ये फर्स्ट ये है भाई 915 की कैंडल। आज यहीं पे मार्केट नीचे यहां ओपन हुई, नीचे जाके मार्केट और ये इसका हाई लगा था भाई, तो इसको रिटेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, सिंपल एनालिसिस समझाता हूं। मार्केट नीचे आती है भाई, ठीक है, नीचे आ गई। जब मार्केट यहां से चल के एक बार मार्केट यहां तक आ चुकी, देखो यहां तक आ चुकी, मतलब करीब 70-75 पॉइंट्स मार्केट मूव कर चुकी है। तो यहां अब आके तो फंसना नहीं है आपको भाई। क्यों नहीं फंसना, एक तो मार्केट 70-80 पॉइंट वैसे चल चुकी, दूसरी बात कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई है एकदम से। यहां नीचे ये लेवल जो है एक बार ये सपोर्ट का काम कर रहा है छोटी मोटी, फिर ये जो लेवल है ये थोड़ी सी और बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट या तो यहां फंस जाएगी या यहां फंस जाएगी भाई। हो सकता है यहां तक आ जाती फिर पुल बैक देती, तो इस पुल बैक का वेट करो भाई। यूं मत सोचो गया मार्केट तो 70-80 पॉइंट तो निकल चुका है, निफ्टी तो गिर गया, ये हो गया वो हो गया, ये मत सोचो भाई। तो अब क्या किया मार्केट ने, यहां से एक बार नीचे आई, मार्केट वापस जाती है भाई, और वापस जाके इसने ये स्ट्रक्चर मार्केट बनाती जा रही थी भाई। ये हाई लगाया मार्केट ने, यहां ट्वीजर्स बनाई। अब सिंपल बात समझना भाई, यहां ट्वीजर्स बनाई, यहां मैंने ट्रेड नहीं लिया था भाई। मैं थोड़ा सा बेटर क्लियर ट्रेड चाहता था, तो मैंने यहां ट्रेड नहीं लिया था। आपको मैं बताऊंगा मैंने ट्रेड कौन सा लिया, मेरी समझना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां ट्वीजर्स आई, किसी ने एग्रेसिवली मान लो यहां ट्रेड ले लिया, चलो ठीक है भाई। या फिर मान लो ट्वीजर्स बनी, नीचे आई ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल जो बनी, हो सकता है किसी ने यहां ट्रेड ले लिया हो भाई, कि मार्केट यूं गई, नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे फिर गिर गई, और यहां ट्रेड ले लिया हो ये इस रेड कैंडल को समझ के कि ये इन्होंने सबका ब्रेकडाउन भी कर दिया है, यहां ट्रेड ले लिया तो भी चलो ठीक है भाई। मैंने क्या सोचा था, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि भाई यहां ये बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग वेपन था भाई। उसके बाद मार्केट अपसाइड गई कि हाई लगाया था। अब मार्केट यहां आई, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मार्केट यूं नीचे आ रही है ना, एक बार यूं आके मेरे को एक लोअर आई दे दे भाई, क्योंकि मार्केट ने ये जो लगाया था, देखो यहां से मार्केट अपसाइड गई यूं जाके, यहां भी मार्केट ने इक्वल हाई थोड़ा सा अपसाइड का हाई लगाया था भाई। तो मेरे को एक था कि अगर मार्केट, या तो दो चीजें बताता हूं आपको, ये मैंने मार्क कर लिया, या तो मार्केट यूं जाके लोअर आई दे दे तो मैं ट्रेड ले लूं भाई, सिंपल। या फिर क्या है कि यहां से मैं अगर मार्केट में यहां ट्रेड लूंगा तो ये ज्यादा दूर नहीं है भाई, और यहां मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहां रुक चुकी है, ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुकी है। तो यहां आके या तो जिस तरह इसने होल्ड किया, एक ब्रेकडाउन कर देता है एक रेड कैंडल, तो मैं यहां ट्रेड ले लेता। मेरा सिंपल ये था कि या तो यहां ट्रेड ले लूं या यहां पे एक लोअर हाई दे दे मेरे को, सिंपल। तो मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता भाई। हुआ क्या, मार्केट ने यही कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट कर दी भाई। कंसोलिडेशन दे के मार्केट ने जब यहां ये 1 बजे वाली कैंडल ने यहां ब्रेकडाउन किया भाई। अब आप ये देखो, ये है 11:15 की कैंडल, करीब करीब 1.25 घंटे के बाद यहां पूरा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, और उसके बाद ये एक ब्रेकडाउन आया। इसमें ब्रेकडाउन आया तो इस कैंडल में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आया कि 5 मिनट की कैंडल थी, काफी बार ये नीचे बार पहले भी ऑलरेडी नीचे जाके वापस खिंच चुकी थी। तो ठीक है, मैंने एक कैंडल और वेट किया कि भाई कोई बात नहीं, यहां बहुत देर तक कंसोलिडेशन हो चुका है, और ये जो लेवल्स हैं सारे, ये देखो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट हुए हैं, तो मार्केट क्या था, यहां फंस जाए।
ठीक है। तो मेरा एक सिंपल था कि एक एक ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट कैंडल भी जब ये नीचे एक और रेड कैंडल बनी भाई, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को ज्यादा आया कि भाई हाँ, अब मार्केट जो है शायद यहां से अब निकल सकती है, और इस लेवल को तो एक बार पहली बार रिटेस्ट करेगी करेगी, ठीक है। सेकंड मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी करेगी, सिंपल, ठीक है। मैंने एक कैंडल दो, ये जब आई ना, तो ये इन जो ये 4-5 कैंडल है, इनका भी ब्रेकडाउन इसने अच्छे से कर दिया भाई। और ये जो इतनी देर का कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका था, कंफर्मेशन कैंडल भी आ चुकी थी। अब मैंने नेक्स्ट कैंडल में जाके भाई यहाँ पे, ये था 1:10 की, यहां जाके मैंने इसमें भाई एंट्री ली। क्यों ली? इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां एंट्री थी ये 24,390 के आसपास मान लो, और जो ये हाई लगा है ये है भाई, ये मेरा स्टॉप लॉस था भाई, कि अगर यहां इस हाई के ऊपर निकलेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट यूं आई है भाई, यूं जाके यूं करके यूं आई है मार्केट, ठीक है। अगर इस हाई के ऊपर निकलती तो काटना पड़ेगा भाई। स्टॉप लॉस देखो, बट ये 390 के आसपास कई एंट्री, ये 403 के आसपास 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भाई, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस थोड़े है। ये एंट्री ली भाई, और मार्केट भाई यहीं से धड़ 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 मार्केट नीचे। अब आपको चीज बताऊं मैं, आज थी एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने मेन ट्रेंड की साइड का ही ट्रेड लिया है भाई, तो उसको थोड़ा लेके बैठ सकते हो आप। क्योंकि अब अगर मार्केट मान लीजिए यहां भी फंस जाती, या मार्केट मान लीजिए भाई यहां कहीं भी फंस जाती मान लो, और फंस के मार्केट यहीं घूमती रहती, थोड़ा बहुत अपसाइड आती फिर गिर जाती, तो भी अपने को फायदा था भाई। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन सेकंड हाफ में मार्केट चल रही है, बड़ी जल्दी जल्दी प्रीमियम्स मेल्ट होते हैं भाई। तो मेरा सिंपल था भाई कि थोड़ा सा ये तो बड़ा टारगेट चाहिए, इसको एग्जिट करूं, या मान लीजिए मार्केट यहां आई नीचे और भाई इनके पास आके यहां रुक जाती, वापिस चली जाती, तो ठीक है भाई, कोस्ट टू कोस्ट कर देते, कोस्ट टू कोस्ट कर देते थे, 10 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं लेके क्या भागू, 10-20 पॉइंट लेके भागने का फायदा नहीं है, एक्सपायरी वैसे है, सिंपल। और मेन ट्रेंड की साइड का ट्रेड लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड होता तो मैं निकल के भाग जाता भाई, सिंपल सी बात है। अभी यहां आई मार्केट, लेकिन हुआ क्या, मार्केट धड़ से नीचे आती है, थोड़ा सा अपसाइड जाती है, फिर गिरती है, फिर अपसाइड, मार्केट यहीं इसी डायरेक्शन में चलती रही। अब मैंने जो फाइनल एग्जिट किया मैं आपको बताता हूं भाई, यहां पे जाके 255 लास्ट में 3 बजे के आसपास की एक सेकंड कैंडल कौन सी है, 3, हाँ ये वाली कैंडल है भाई, ये वाली कैंडल में मैंने लास्ट में 255, हाँ यहां पे मैंने जाके, और ये जब न्यूट्रल कैंडल बनी थी ना भाई, ये कैंडल बन गई थी, इसके बाद जब ये न्यूट्रल कैंडल हुई तो मैंने यहां जाके अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था भाई यहाँ पे, 100 पॉइंट प्लस मेरे को मिल रहे थे। तो सिंपली मैंने, ठीक है 100 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं भाई, और एक्सपायरी वाले दिन लास्ट में जाके कोई क्या था, किस टाइप का वाइल्ड मूव आ जाए, फालतू प्रॉफिट चला जाए, तो इस चक्कर में मैंने इसको एग्जिट भी कर दिया भाई। और मार्केट जो ये लेवल्स थे भाई, ये वाला लेवल्स भी था, यहां मार्केट ऑलरेडी इस जोन में आ चुकी है भाई। अभी इस जोन में आने के बाद मार्केट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करवा के एकदम से साफ कोई ऐसा मुंह दे दे भाई, एक्सपायरी पे कई बार वो आ जाते हैं वाइल्ड मूव्स, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता भाई। तो उस चक्कर में नहीं फंसना था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, वो मैंने ले लिया और इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद भी देखो मार्केट जबरदस्त फिर से गिरी है भाई, वो वही है भाई, किसी ने होल्ड किया लास्ट तक, उसको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है भाई। तो एग्जिट क्राइटेरिया कोई ना कोई अपना होता ही है भाई, कोई भी हो, किसी ने हो सकता है यहाँ एग्जिट कर लिया हो, किसी ने हो सकता है भाई यहाँ एग्जिट कर लिया, सब ठीक है भाई। धीरे धीरे एग्जिट क्राइटेरिया आपका इंप्रूव भी हो जाएगा, अलग अलग चीजें आ जाएगी। बट मेन चीज ये है कि आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया या नहीं लिया भाई। किसी ने यहां से एग्रेसिव ले लिया तो भी ठीक है, उसका एनालिसिस सही था, उसकी साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है मैं मानता हूं। यहां ले लिया होगा भाई, यहां ले लिया तो भी ठीक है भाई, यहां तो थोड़ी सी सेफ्टी बिल्कुल ही ज्यादा होगी थी भाई। बस आपको ना ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना के चल रही है भाई। जो मैंने ऊपर का स्ट्रक्चर बताया तो बताया, देखो इंट्राडे में मार्केट यूं गई है, मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आई, इक्वल हाई टाइप लगाया, ये आए, फिर लोअर हाई, मार्केट यूं लोअर हाई, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आप, ये नीचे आई फिर अपसाइड, ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर, यूं मार्केट चल रही है भाई। तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बनते जा रहे हैं, तो अब इसका मतलब सही हो आप, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां ट्रेड ले लिया, अगर ये स्विंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो हमेशा स्विंग का स्टॉप लॉस रखो। अगर आपके रिस्क रिवार्ड में फिट बैठ रहा है तो स्विंग का आप हमेशा स्टॉप लॉस रखो, जिसके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, तो ट्रेंड की साइड का ट्रेड है तो बस। अब आ जाओ एक बार बैंक निफ्टी पे, देखो भाई बैंक निफ्टी में तो कमाल ही हुआ है भाई, बैंक निफ्टी ने तो कमाल ही ट्रेड दिया है भाई। जिसने आज बैंक निफ्टी ट्रेड किया उसने तो मौज ही कर दी। देखो भाई ये कैंडल थी भाई, नीचे आई मार्केट अपसाइड जाती है, ठीक है, वो अपसाइड जाके यूं करके मार्केट यूं आई। अब किसी ने हो सकता है भाई ये हाई, ये लोअर हाई मान के यहाँ कहीं ट्रेड ले दिया हो, ठीक है, मार्केट यूं जाके अपसाइड गई, यहाँ इसके इसी के कंपैरिजन में देखो इक्वल हाई के लोअर हाई बोलो जाके ये बनाया, यूं आई यूं एनगल्फिंग किया भाई, प्रॉपर भाई ये पैटर्न मिला है, प्रॉपर ये पैटर्न मिला है भाई।
और नियर बाई रेजिस्टेंस ये देखो भाई, और उसके बाद यहां से 54,800 के पास से, और जिसकी लो आप देखोगे ना 54,100, 700 पॉइंट के करीब का मूव बैंक निफ्टी ने दिया है भाई। अब 700 पॉइंट हो सकता है सबने ना कैप्चर किया हो, किसी ने होल्ड किया वही कैप्चर कर सकता है, अदरवाइज कोई 200 पॉइंट में निकल गया, कोई 300 में, कोई 400 में, कोई अलग अलग है भाई। किसी ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद यहाँ पुल बैक आया, एक प्रॉपर यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया भाई, यहाँ ट्रेड मार दिया तो भी बहुत बड़ा ट्रेड लास्ट में 300-400 पॉइंट का मिला है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एनालिसिस सही है तो मल्टीपल चांसेस मिलते हैं ट्रेड करने के। किसी ने एक सेटअप पे एक जगह पे ले लिया, किसी ने दूसरे पे ले लिया, किसी ने एग्जिट क्राइटेरिया कोई पहले थोड़ा एग्जिट कर दिया, किसी ने थोड़ा बाद में किया हो। बट मेन चीज ये है कि क्या अभी आपका माइंडसेट इस टाइप का हो रहा है क्या, कि आप की साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग वाली हो रही है या नहीं है, आप मेन ट्रेंड को पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे हो, किस सेटअप पे ट्रेड लेना ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये मैटर करती है भाई। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने 100 पॉइंट पकड़े, 200 पॉइंट पकड़े, 400 पॉइंट पकड़े हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, किस टाइप का सेटअप पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको देखना चाहिए घोड़ा कितना चल चुका है, कब आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो सीखने पे ध्यान दो भाई, ऐसा एनालिसिस नहीं है कहीं भी, बार बार बोल रहा हूं भाई। जो भी नए मेंबर उनको बोलूंगा, एक बार महीना 2 महीने तक रेगुलर और दूसरे एनालिसिस को और दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल को छोड़ के इसको एक बार आप यूज करके देखो, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेके देखो, समझ के देखो। कोई भी डाउट हो भाई उसको आप क्वेश्चन पूछो भाई, मैं हर जेन्युइन क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। अच्छा एक चीज मैं बोलता हूं भाई, देखो एक मेरे पास जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे एक भाई हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई उस बात पे नाराज मत होना, बट मैं बहुत ही क्लियर बात बोलता हूं। एक भाई ने जैसे क्वेश्चन सुबह मेरे पास क्वेश्चन किया, उसने बात बोली हो कि उसने कोई मुझसे कई दिन पहले कोई स्टॉक पूछा था, कोई स्टॉक पूछा था उसने कई दिन पहले, ठीक है। वो स्टॉक कंटिन्यूअस ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है भाई, ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको स्टॉक दिखा भी देता हूं भाई, मेरे को कहना नहीं चाहिए बट मैं क्यों कह रहा हूं, चलो मैं बता भी देता हूं। देखो भाई एक चीज बताता हूं आपको, ये स्टॉक है भाई अपार इंडस्ट्रीज, उसने मुझसे ये पूछा था, ये स्टॉक 11,700 11,700 से टूट के 7400 पे, मतलब 63% स्टॉक टूट गया, 63% स्टॉक टूट गया। उससे पहले की स्टॉक की आप चाल देखो, ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल खड़ा स्टॉक है, बिल्कुल खड़ा गया, उसके बाद 63% स्टॉक टूट गया। उसने मुझसे कभी पता नहीं यहां था या यहां था, कभी मुझसे पूछा कि भाई ये स्टॉक है इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए नहीं, कि मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई स्टॉक वन साइडेड टूटते हुआ रहा, बहुत ज्यादा टूट चुका है, अब ऐसे टूटते हुए स्टॉक में आप एंट्री लेके मत बैठो, क्योंकि जब ये स्टॉक यहां एक ये हैमर टाइप बनी होगी तो किसी ने सोची होगी कि बहुत टूट चुका है, यह एंट्री ले लूं क्योंकि अच्छा स्टॉक है, वो फंस गया होगा। फिर यहां नीचे आके 2 ग्रीन कैंडल दिखी होगी तो सोचा होगा बहुत टूट चुका है, एंट्री ले लूं। फिर किसी ने यहां सोचा होगा एंट्री ले लूं, ये फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, सोचा होगा एंट्री ले लूं, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर सोचा होगा एंट्री ले लूं। अब आप यहां फंस जाते, यहां फंस जाते, यहां फंस जाते तो क्या करते भाई, और यहां अगर एंट्री ले ली तो आप यहां क्या पता एग्जिट क्या पता ये इससे नीचे और यहां आ जाए, पता है किसी को ये बात? ये उसने देख लिया कि ये मेरे पूछने के बाद ये ऊपर गया, बोला आपका क्या एनालिसिस, स्टॉक तो 1500 पॉइंट की रिकवरी दिखा गया। अरे भाई हजारों स्टॉक्स हैं यहाँ पे, कोई स्टॉक क्या करता है क्या नहीं करता वो उस स्टॉक पे मेरा कोई बस नहीं चलता, कि मेरे बस में नहीं है चीजें, मैं कोई किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। पहली बात तो ये लैंग्वेज यूज करने की कौन बर्दाश्त करेगा, ये मैं एग्जिट भी 1 मिनट में उसको ग्रुप से हटा सकता हूँ। सिंपल सी मेरी एक बात है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भाई, ना मेरे को पैसा दे रहे हो, कुछ बता रहा हूँ तो ये मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, एनर्जी अपनी टाइम लगा रहा हूँ। मैंने एक बहुत सिंपल बोल दिया, ये मैं अपना ट्रेडिंग में बोलता हूँ, यही मैं आपको इन्वेस्टिंग में बोलता हूँ। जब कोई ऐसे गिरता गिरता भागता घोड़ा उसमें नहीं बचना भाई, जब तक कि ये इस ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन ना दिखे, यहाँ एक बांध बनाए भाई कि हाँ मैं रुक गया, नीचे बेस बन चुका है बायर्स का, और उसके बाद अपसाइड जाएगा तो मैं बाइंग साइड में एंटर करूंगा। यूं गिरते गिरते में थोड़े कि चाकू फेंक के मारा बीच में उंगली दे दोगे, कट जाएगी उंगली। और कितने ही केसेस हैं ऐसे, कितने मैं दिखा दूंगा आपको कि यूं वी शेप रिकवरी आई होगी और उसमें बंदे फंसते हैं और वो स्टॉक और नीचे और नीचे और नीचे जाते हैं, कितने एग्जांपल होंगे ऐसे। तो मेरे भाई सीखने पे ध्यान दो, ये स्टॉक अपसाइड 1500 पॉइंट ये दिख गया, बट
ऐसा बुरा फंस जाओगे इस चीज में कि आंख बंद करके सिर्फ ऐसे गिरते हुए उसमें एकदम से कूद पड़ोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, चाहे यो साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, भागते हुए में नहीं फंसना। कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है तो, सिंपल सी बात है। ये अप साइड चला गया, ये मत मान के चलो कि ये अप साइड चला गया तो ये न्यू हाई बनाने चला गया है। ये इतना गिरने के बाद छोटा मोटा मुंह आना कोई बड़ी बात नहीं है। 63% ब्रेक नीचे टूटा है तो 1500 पॉइंट अप साइड जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरी कोई आपसे वो नहीं है भाई, जो भी भाई है प्लीज सीखने पे ध्यान दो, इन चीजों में मत जाओ भाई। चलो अभी एक बार कल का डिस्कस करते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है। देखो भाई सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं है एनालिसिस में, साइड तो जाना ही नहीं। सिर्फ डिस्कशन ये है, अपना एनालिसिस ये है कि अपने को ट्रेड कहाँ से लेना है। ये है भाई, ये है, ये रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट अपसाइड जाएगी, यूं यूं करके यूं लोअर हाई ढूंढना है, सेलिंग का साइड ढूंढना, बेचना है। नंबर एक चीज, गैप अप हो जाएगी, यही ढूंढना है भाई। ठीक है, नीचे में मार्केट का ये जो लो लगा है भाई 24,200 के आसपास, यहाँ आके रेंज बना के होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, यहाँ तक का टारगेट है भाई। सीधा गैप डाउन हो जाए या सीधा भाग जाएगी तो भागते हुए को चेज नहीं करना है, क्योंकि आज मार्केट यहाँ से 24,500 450 के पास से गिर चुकी है और यहाँ तक आएगी तो इसका मतलब 400 450 पॉइंट जा चुकी होगी, तो एकदम चेज नहीं करना है। फिर मार्केट यूं गई, सोच करो पुल बैक आने दो भाई, सेलिंग का सेटअप मिलेगा। बस सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। ये देखो यहाँ पे आप मार्केट अपसाइड चलने लगती है, यहाँ से यू जाए, जाने दो भाई। ठीक है, ये लगा है, ये लगा है, यहाँ जाके सेलिंग का सेटअप मिलता है, बेचो भाई, यूं जाके यूं करके और यूं लोअर हाई मिले, बेचो। सीधा ओवर निकल जाए, हाई लगने दो, नीचे आए लोअर हाई सेलिंग सेटअप, बेचो। सिंपल, गैप अप हो जाए या चल के जाए, और सीधा ही अगर यूं भाग जाएगी नीचे इन लेवल्स के आसपास तो जाने दो भाई। यहाँ से समझो आप मार्केट गिरती गिरती आई है, पुल बैक आएगा, पुल बैक पे सेलिंग का सेटअप मिलेगा, बेचो। सिंपल, बस ये है भाई अपना सिंपल एनालिसिस। बताना मुझे वीडियो कैसे लगी, कैसा एनालिसिस। थैंक यू।